लक्ष्मण जी ने उसके कान में राम जी का मंत्र फूका और टूट पड़ा सुग्रीव। अब तो बाली को उठा उठा के फेंकता। राम लीला की पूर्ति कृष्ण लीला ने की। कृष्ण लीला की भूमिका राम लीला में बनी। कैसे दो को अलग किया। हम जब फैमिली वाले राम देखते हैं तो केवल उनसे फैमिली एथिक्स सीखते हैं। जब हम राजा वाले राम देखते हैं तो हम केवल किंगशिप हम उनसे सीखते हैं, किंगडम हम सीखते हैं। जब बिल्कुल ही लड्डू गोपाल वाले राम हम देखते हैं तब एक छोटे बचपन के उद्दंडता में भगवान का दर्शन होता है। 8 साल से 18 साल का बच्चा राम के चरित्र को जोड़ ले तो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। ऐसा मेरा अनुभव रहा। महाराज जी ये बताइए, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है, तो राम जी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज समझिए, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। दो मानने में ही झंझट। इस बात की व्यवस्था को अच्छे से समझना होगा। आप यूं समझिए कि आप समय को मानते, ठीक है? ठीक है। समय को देखने के जरिए बहुत सारे हैं। एक घड़ी आपके हाथ में, एक घड़ी मेरे हाथ में, एक घड़ी दीवार पर लग रही है। उसी प्रकार से हम भगवान को मानते, भगवान को मानने के जरिए बहुत सारे हैं। एक कृष्ण है, वो भी उस घड़ी का ही, तो जैसे घड़ी है, घड़ी तो अपनी तर्ज पे घूम रही है ना, देखने की व्यवस्था अलग अलग है। तो इसी प्रकार भगवान ने अलग अलग रूपों में अलग अलग संदर्भ को बड़ा किया है। हम जब कृष्ण को मान रहे हैं तो राम को नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है। कृष्ण को हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण में प्रेम बहुत ऊंचा गुण है और हम लोग प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए मैं श्री कृष्ण के प्रति झुक जाता हूं। पर प्रेम आपके जीवन में है, पर उसके साथ साथ अगर हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, वैल्यूज नहीं है, मर्यादाएं नहीं है, तो वो प्रेम किस काम का रहा। तो जब हमको मर्यादाओं की बात करनी है, धर्म की बात करनी है, तो राम को भी अच्छी तरह से ही मानना है। और मैं तो दूसरी बात कहूँ, जब मैं राम बोलता हूँ तो मुझे कृष्ण ही दिखते हैं, क्योंकि राधिका का र लिख लो और माधव का म लिख लो, राम बन जाता है। कृष्ण बोलता हूँ तो अकेले खड़े रहते हैं, राम बोलता हूँ तो दोनों खड़े रहते हैं। सो मर्यादाओं के शिखर हैं, बल्कि राम ही कृष्ण हैं। सच बात तो ये है कि राम जी की लीला में जो जो होता जा रहा है, श्री कृष्ण उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं। जैसे बाली के प्रसंग में छुप करके राम जी ने तीर मारा। क्या प्रसंग था? कि वाली का युद्ध छिड़ा सुग्रीव के साथ और बड़ा भारी गंभीर युद्ध शुरू हुआ। जा जाके सुग्रीव, और पहले तो सुग्रीव बाली हावी होता जाता था, फिर सुग्रीव ने उठा उठा करके उसको पटका। और जब ये व्यवस्था शुरू हुई तब क्या किया जाए, बार बार सुग्रीव आता, राम जी बोले आपके रहने, सुग्रीव बोला राम जी आपके रहने से फर्क क्या पड़ा है? मैं तो अभी भी पिटे जा रहा हूं। भगवान ने कृपा करी, प्रसंग तो बहुत लंबा है। राम जी बोले मैं कृपा भी तेरे पे करने को तैयार हूं, पर मेरी कृपा तुझ तक पहुंच नहीं रही है क्योंकि तेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है। एक काम कर, तू लक्ष्मण जी के आश्रय में बैठ। उसने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उसके कान में राम जी का मंत्र फूका और टूट पड़ा सुग्रीव। अब तो बाली को उठा उठा के फेंकता था। बाली ने एक देवता सिद्ध कर रखा था और जब उसने देवता का आवाहन किया जो सुग्रीव के बल को खींचने लगा, तो राम जी बोले भाई भाई तक युद्ध चल रहा था, जब तक तो सीमित है। अगर बाली का देवता बोलेगा तो फिर सुग्रीव का देवता भी बोलेगा। तो राम जी ने तीर मारा। खैर किसी के मन में, और अगर उसके मन में ये बात आ गई हो कि राम जी ने छुप के तीर मारा, तो राम जी बोले ठीक है, एक्शन का रिएक्शन मैं कर देता हूं, कृष्ण लीला में पूरा कर देता हूं। तो एक काम ऐसा करते हैं कि अब तू मुझे छुप करके मेरे पैर में तीर मार लियो। वहां इस तरीके की भावना बनी। यहीं आप देखिए, रावण ने सीता जी का हरण किया, पर बिना मन से किया। सीता जी जाना भी नहीं चाहती थी, विवाहिता थी। तो श्री कृष्ण बोले हम रुक्मणी जी का हरण कर लेते हैं। पर वहां रुक्मणी जी ने पत्र भेजा था, वो उनसे विवाह करना चाहती थी। ये दोनों चीजें कैसी विरोधाभासी क्रिया चल रही हैं। हमने ऐसा देखा कि राम जी ऊपर बैठते हैं तो हनुमान जी चरणों में बैठते हैं,
तो कृष्ण बोले इस चीज को भी मैं फिर से दोहरा लेता हूं, अब की बार मैं नीचे बैठूंगा और झंडे में हनुमान जी आप ऊपर बैठ जाना। तो राम की कृतज्ञता ज्ञापन कृष्ण ने की है, राम लीला की पूर्ति कृष्ण लीला ने की है, कृष्ण लीला की भूमिका राम लीला में बनी है। कैसे दो को अलग किया जा सकता है? राम जी की बात चल रही है, तो अभी अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना, उसमें ऐसा हमने नहीं देखा कि राम दरबार की फोटो लगाई हो या मूर्ति बनाई हो। इस बार एक 5 साल के राम की वहाँ पे मूर्ति हुई, उनकी छवि वहाँ पे रखी गई, ऐसा क्यों किया गया? मैंने भी वहां ये जिज्ञासा रखी थी क्योंकि मैं वहां उपस्थित था। तो ये विलक्षण है, राम दरबार तो सब जगह है क्योंकि वो राम जन्मभूमि है। तो बालक राम का विग्रह है, ये बालक राम है। मेरी जानकारी के हिसाब से आगे तो पता चलेगा कि जब मंदिर अपने सेकंड फेज में जा रहा है तब बाकायदा राम दरबार का भी प्रमाण बन रहा है। पर ये स्वतंत्र श्री बालक राम का स्वरूप है। एक प्रकार से जैसे हम विराट कृष्ण का दर्शन करते हैं तब उसमें आसपास कोई भी नहीं होता है, कई बार राधा रानी भी नहीं होती है। आप द्वारिकाधीश मंदिर में जाइए, जैसे द्वारिकाधीश भगवान है, कोई भी पास में नहीं है। उसी प्रकार से ये भगवान श्री राम की 5-7 वर्ष की जो उम्र है, जब उनका विवाह भी नहीं हुआ है, अभी तक वो विश्वामित्र जी के साथ भी नहीं गए, वो विग्रह की वहाँ स्थापना की है क्योंकि जन्मभूमि है, उनका महल है। पहले बच्चे हैं, फिर बड़े हुए हैं। तो सामने आप देखिएगा छोटे राम जी हैं जो पुराने टेंट में रहे थे। ये तो ठाटवाट वाले राम है, ये तो सीधे ही महल में विराजे हैं। पर जो असली जो इतनी स्ट्रगल में रहे वो तो आगे छोटा विग्रह। तो पहले 6 जैसे हम कहते लड्डू गोपाल, ऐसे छोटे वाले राम जी, पीछे बालक राम, अब ऊपर राम दरबार विराजेगा। तो राम जी के जीवन के जितने फेज हैं वो वहाँ पर डेवलपिंग फॉर्मेट में है। फर्स्ट फेज में बालक राम विराजमान हुए। राम जी की कोई और जैसे रामायण, एक चीज मुझे और लगी, सॉरी अरुण भाई, जी बिल्कुल, मैंने रोक दिया आपको। मुझे ऐसा लगा कि ये देश युवा है और यहाँ बालकों को ही समृद्ध करने की जरूरत है। यंग खास अभी फैमिली बनने से भी पहले वाली जो स्टेज है ना, सेंसिटिव स्टेज, जिसको हम टीन एज बोलते हैं, प्री टीन एज बोलते हैं। 6-7 साल 8 साल के बच्चे से लेकर जो ये 17-18 साल की एज है, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है, वो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हिलने वाली एज है। बनता भी आदमी, बिगड़ता भी है, सीखता भी है, समझता भी है। टेंडर, अंग्रेजी में बोलते, बड़ी टेंडर एज है, बड़ी जैसे कोमल सी आयु है। और भगवान श्री राम उस आयु में विराजमान है। मेरे मन में यह अनुभूति आई, किसी ने मुझसे कही नहीं, कि अगर भारत के उस युवा वर्ग का व्यक्ति राम जी के इस विग्रह से जुड़ जाएगा कि तो मेरे जैसे हैं और उनके कैरेक्टर को अपनी लाइफ में लेकर के आएगा, तो मुझे लगता है कि भारत स्वर्ण की चिड़िया बड़ी आसानी से बन सकता है। हम जब फैमिली वाले राम देखते हैं तो केवल उनसे फैमिली एथिक्स सीखते हैं। जब हम राजा वाले राम देखते हैं तो हम केवल किंगशिप हमसे सीखते हैं, किंगडम हम सीखते हैं। जब बिल्कुल ही लड्डू गोपाल वाले राम हम देखते हैं तब एक छोटे बचपन के उद्दंडता में भगवान का दर्शन होता है। तो कहीं पर भी वो जो स्वतंत्र टीन एज जो है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखने में आती। जो सबसे टेंडर, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मुझे किसी ने कहा नहीं, तो मैं बड़ा खुश हुआ मनी मन कि उस एज वाले को अपने जैसा भगवान मिल गया। भगवान भी उस एज में, और उस एज में उन्होंने अपनी लाइफ में वैल्यूज, एथिक्स को आगे रखा है। तो अगर वो बात आज के ज़माने में कोई अपना ले, 8 साल से 18 साल का बच्चा राम के चरित्र को जोड़ ले, तो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। ऐसा मेरा अनुभव रहा। हाँ, सही बात है। मेरा यहाँ पे एक और सवाल आता है महाराज जी आपसे, कि जब हमने टीवी पे देखा, सो प्राण प्रतिष्ठा से पहले का विग्रह और प्राण प्रतिष्ठा के बाद का विग्रह, आंखें बिल्कुल अलग हैं, ऐसे लग रहा मुस्कुरा रहे हैं श्री राम। ऐसा क्यों हो जाता है? प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? पहली बात मैं आपसे बताऊं, एक चीज हमें समझनी है जो कि विधर्मियों ने भी हमारे यहाँ गलतफहमी फैला रखी है। हम लोग ना मूर्ति पूजक नहीं है, हम लोग देव पूजक हैं। वो जो मूर्ति बनाने वाला वही कह रहा मैं नहीं पहचान रहा। इसका मतलब ये समझिए कि इतने दिन का यज्ञ आप अयोध्या में देखिएगा, पूजा विधान, इस सब के द्वारा उस देवता का आवाहन उस मूर्ति में होता है।
आप तो एस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, हम लोग पूजा कर्मकांड में देखते हैं कि सुपारी में गणेश जी को बुलाते हैं, कलश में वरुण को बुलाते हैं, पूजा के बाद में गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ कि प्रभु अब आप वापस जाइए वापस जाइए। तो हमारे यहाँ देव पूजन में देव का कहीं आवाहन होता है और फिर उसका विसर्जन होता है। तो इसी प्रकार से एक मूर्ति के भीतर मंत्रों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, विधानों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा बहुत लंबी लगभग 40 दिन की प्रक्रिया है। 40 दिन की प्रक्रिया के द्वारा उस मूर्ति को जीवित किया जाता है, उसमें प्राण का संधान किया जाता है। आप तिरुपति में जाकर देखिए, भगवान की नसें दिखती हैं। मैं तो पास में से दर्शन किए हैं किसी समय। हमारे राधारमण लाल मुस्कुराते, ये सब जीवंत स्वरूप है, उनके भीतर प्राण पूरे यूनिवर्स की, अगर आज की भाषा में मैं बोलूं तो पूरी यूनिवर्स की जो पूरी पॉजिटिव एनर्जी है उसको सेंट्रिक करके, कंसंट्रेट करके एक तरफ स्टैब्लिश किया जाता है। फिर उस मंदिर के ऊपर शिखर बनता है, शिखर के ऊपर कलश बनता है। ये प्रोसेस ऑफ एंटीना है। ऐसे समझिए फोन में सिम कार्ड के ऊपर पहले ज़माने में आता था एंटीना, जो कि फर्दर सैटेलाइट से कनेक्ट करता था। तो एक मूर्ति के भीतर प्राणों का संधान हुआ, शिखर बना और शिखर के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का उसके साथ संबंध बना, जिससे वो दिव्य ऊर्जा, मतलब अब वो मूर्ति राम के साकेत धाम से कनेक्ट हो गई। और राम जी जो साकेत धाम में बैठे, उन्होंने अपनी ऊर्जा को, जैसे सूरज की किरण से कमल खिल जाता है, ऐसे इस मूर्ति को बिल्कुल प्रकाशित कर दिया। मतलब इस माध्यम से अब श्री राम तक सीधा संबंध हो रहा है, संपर्क हो रहा है। जैसे पोस्ट बॉक्स में लेटर डालो, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस से जुड़ा है तो आपका लेटर चला जाएगा। एक मूर्ति अब सीधी राम से जुड़ गई है। ये राम की प्रतिष्ठा हुई है, उसकी प्रतिष्ठा हो गई, आपकी भावना राम तक पहुंचेगी और उस माध्यम से राम की कृपा हमारे जीवन में आएगी। ये विधान है। पहले समय में तो हमने यहाँ तक सुना है, नाक के पास रखा हुआ धान उड़ जाता था जब प्राणों का संचार होता था, सांस आती थी, शीशा टूट जाता था, ऐसा भी। हाँ, वो भी कई बार सुनने, फिर तो कई लोगों ने उसको खेल से ही बना लिया, इतना आसान भी नहीं है। और शीशा टूट जाता था क्योंकि प्रतिबिंब होता था उसमें, नाक से पास में रखा धान उड़ जाता था, मूर्ति सजीवित हो जाती थी, और फिर उसका ध्यान नहीं रखा जाए तो फिर उसमें से देवता चला भी जाता था। ये तक भी व्यवस्थाएं, और उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए तो धीरे धीरे तो यहाँ तक बात बढ़ती है ना कि मूर्तियां बोलने लग जाती हैं। इतनी ऊर्जा का उसमें संविधान हो जाता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी बैठे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि अब मुझे ले चलो, अब उदयपुर की तरफ ले चलो। हम लोग कहानियाँ सुनते हैं कि नामदेव जी के साथ विट्ठलनाथ जी बातचीत कर रहे हैं, श्रीनाथ जी वल्लभाचार्य जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहाँ तक कनेक्ट हो जाता है, यहाँ तक जैसे एक जानवर है, मैं तो ये बात एग्जाम्पल दूं, हम आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर जो रोज ध्यान रख रहा है, वो तो एक पशु तक से कनेक्ट हो जाता है कि ये मांग रहा है, इस समय ये खाने को मांग रहा है, ये समय इरिटेट हो रहा है। जैसे एक माँ बच्चे से कनेक्ट हो जाए, बच्चा रोए, हम माता मारते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा, और माइक्रो में पकड़ लेगी कि इस समय इसके सिर में खाज हो रही है बार बार, या ये भूखा है, या ये सोना मांग रहा है। तो ये इमोशनल कनेक्ट है ना। तो जब एक मूर्ति के साथ भी ईश्वर का इतना संबंध हो जाता है तो मूर्ति तो निर्देशित करने लगती है। राधा रमण जी गोपाल भट्टी जी से बोलते हैं, आज मुझे खाने के लिए ये दीजिए, आज मैं ये खाना चाहता हूँ। ऐसे सूरदास जी चलते, भगवान संग घूमते। सूरदास जी जब चलते तो डंडा टेक के नहीं, सीधा करके चलते हैं। लोगों ने पूछा, अंधे आदमी को तो डंडा टेकना चाहिए। बोले, जब मैं चलने का सोचता हूँ ठाकुर जी आके मेरा डंडा पकड़ लेते हैं, कहाँ चलना है बताओ। यहाँ तक स्थिति आगे पहुंच जाती है। अगर हम अपनी पवित्रता रखें तो यहाँ तक बात ले जा सकते हैं।